सलमान साहब, ये चुनाव आपके लिए बहुत खास क्यों हो गया है? देखिए, हम लोग अपनी कौमी ज़िंदगी में, नेशनल लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, सियासत में आने के बाद जो कुछ भी करते हैं उसका अपना महत्व होता है, उसका अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोई चुन चुन करके इसमें दिलचस्पी लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसमें नहीं लेंगे कि अनइम्पोर्टेंट है। अगर आप जमहूरी निज़ाम में, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो हर जगह, हर इदारे को, हर इंस्टीट्यूशन को आपको अहमियत देनी है। और जो इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पर किसी भी वजह से हमारे देश की माइनॉरिटी से जुड़ा है, अब अल्पसंख्यकों से जुड़ा है, उसका सही प्रचार प्रसार और उसकी जो आवाज़ है वो सही आवाज़ सुनने को मिले और लोगों को उसके बारे में, लोगों को जो भी परसेप्शन है, जो लोग उसको जानते समझते हैं, जो उसकी पहचान बनती है लोगों के माइंड में, वो बहुत अहम बात होती है क्योंकि वो बुनियाद है, वो एक आधारशिला है हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं इत्तेफाक से यहाँ हूँ या कहीं और हूँ, वो तो वक्त बताता है, वक्त का तकाजा होता है कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और कहाँ पर बढ़ना है। तो ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, ये क्या है? जरा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का तसव्वुर, उसका एक ख्वाब, एक उम्मीद बुज़ुर्गों ने बनाई थी। बुज़ुर्गों में चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, उसमें बेगम साहब थी, बेगम आबिदा अहमद थी, उसमें बदरुद्दीन साहब थे, तैयब जी, उसमें हकीम अब्दुल हमीद साहब थे हमदर्द के। उन लोगों ने सब ने उस वक्त, इंदिरा जी के वक्त की बात है, ये 80 का दशक जो था, उसमें उन्होंने ये महसूस किया होगा, उनको ये ऐसा लगा होगा कि हम अपनी वॉइस कैसे प्रोजेक्ट करें। अपनी वॉइस से मतलब है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की वॉइस है, उसको हम कैसे प्रेजेंट करें। और मुसलमानों की वॉइस हिंदुस्तान के और लोगों से अलग नहीं हो सकती, उन्हीं से मिली है। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हम मिलजुल के रहते हैं, उसमें हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है और हमारा क्या वजूद है, इस बात को किस तरह से दुनिया के सामने रखा जाए, पूरे देश के सामने रखा जाए। तो उसमें कल्चर भी है, उसमें इस्लाम का जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश को है वो भी है, और उसमें भारतीयता या इंडियननेस भी है, क्योंकि ये सब मिलकर हमारी विरासत बनते हैं, ये सब मिलकर हमारी साझी विरासत बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं, तो क्या पिछले 15-20 सालों में वो सब कुछ काम हुआ है जो इस सेंटर को लेकर के ख्वाब देखा गया था, या फिर जो उसका असल मकसद था? देखिए, कुछ हद तक तो हुआ ही है। मतलब ऐसा तो नहीं होता है किसी इदारे में कुछ ना हो, कुछ तो होता ही है। अब कितना हुआ है, इदारा बन गया, ईंट और गारे से बनी हुई एक बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत एक बिल्डिंग है, तो इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर आत्मा, सोल, एक जान, वो कैसे होती है, उसमें रूह कैसे डाली जाती है, वो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ज़िंदा करके और उनमें जान डाल के होती है। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है भारत की साझी विरासत का और इस्लामिक कंट्रीब्यूशन का उस साझी विरासत में, मुस्लिम्स के जो कंट्रीब्यूशंस है, वो इसको हम कितना प्रोजेक्ट कर पाए हैं, कितना हम कर पाएँ। अगर लोग मुतमईन हों, सेटिस्फाइड हों कि हमने कर लिया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर लोगों को लगे कि नहीं, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जो हमारा मकसद था, जो हमारा मैंडेट था, या जो हम लोग चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए हैं, तो फिर एक नई टीम को लाकर और उस नई टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए और उनसे कहा जाए कि अब आप इसको वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक पहुँचने का इसका हक बनता है और हम लोगों का दायित्व बनता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए, कभी कभी लोग कहते हैं तो आप जीतेंगे तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई और जीतता है मानिए, और वो कहता है मुझसे कि आप प्लीज़ मदद करें, जो आप करना चाहते थे आप नहीं जीते, लेकिन आप करना चाहते थे, वो चलिए हम मिलकर करते हैं। क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है किसी बात की कि ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, ऐसा नहीं है। हम सब का इदारा है,
हम जीतें हारें, हम लड़ें ना लड़ें, हम वहीं हैं, वहीं पर रहेंगे। और बहुत हमारी मेंबरशिप में ऐसे ऐसे नायाब लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत दूर तक जो हमको ले जा सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस के एरिया में हो, कल्चर के एरिया में हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के एरिया में हो। बहुत उम्दा उम्दा लोग हैं जो इस इदारे से जुड़े हैं। तो हम सबको और सबके टैलेंट्स को इस्तेमाल करें और दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म बने। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के ताल्लुक़ से, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से कोई बड़े सवाल उठते हैं, जो समय समय पर उठते रहते हैं, अगर उन पर कोई बुरा वक्त आता है, जो भी कभी कभी आता है और हम लोगों को दुख से मांगना पड़ता है कि वो बुरा वक्त आया है, तो उस पर कौन पेशकश करेगा, कौन वकालत करेगा, कौन ये कहेगा कि ये हो रहा है, ये गलत है, और कौन रास्ता बताएगा, कौन वो रास्ता दिखाएगा, कौन मंजिल की तरफ वो रास्ता दिखाकर ये बताएगा कि हमारी मंजिल यहाँ है, यहाँ पर हमको जाना है। या फिर अगर दुनिया में सवाल उठे कि इस्लाम का क्या हाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, तो उसका जवाब कौन देगा? सरकारी प्रवक्ता देगा या हम लोग देंगे? हम ये कहेंगे कि हमारा घर है और हमारे ख़ानदान के लोग, हर मज़हब के लोग हमारे साथ मिलकर हम लोग यहाँ रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। गंगा जमनी तहज़ीब में हम लोग बिलीव करते हैं, उसमें हम भरोसा रखते हैं, और इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि ये है हमारी सही तस्वीर। और इस तस्वीर को स्वीकार करिए, इस तस्वीर को समझिए और इस तस्वीर को समझकर फिर हमसे आप गुफ्तगू करिए।